नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 9 मिस्टर नीलेश कुमार। ये मेरे ही होम टाउन भागलपुर शहर का क्लास 9 का ये स्टूडेंट नीलेश। आपका क्वेश्चन है, 5 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन आपका पढ़ा था, लेकिन थोड़ा बिजी रहने की वजह से लेट से इसका जवाब मैं दे रहा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आपका क्वेश्चन है, किसी भी सर्किल में एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसका चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफेरेंस पर हो। ए, बी, सी और डी, ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है, आप देख रहे हैं। अब कहता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एंगल्स बाइसेक्टर, यानी इंटीरियर एंगल्स, देयर आर 4 इंटीरियर एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, और ये चारों इंटीरियर एंगल्स का जो बाइसेक्टर होगा, जैसे यहां पर ये वाला लाइन, ये वाला और ये वाला डायग्राम मैंने पहले ही बना रखा था। ये चारों एंगुलर बाइसेक्टर्स एक क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म करेंगे, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। इसका नाम भी दे ही देते हैं, पी, क्यू, आर और एस। पी क्यू आर एस एक बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है जो कि एंगल बाइसेक्टर से फॉर्म हुआ है। साबित करना है कि पी क्यू आर एस भी एक साइक्लिक ही होगा, साइक्लिक के अंदर साइक्लिक। इस क्वेश्चन में आपको क्या साबित करना होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम कैसे इसको साबित कर सकते हैं? एक छोटा सा कंसेप्ट देख लो। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक हम इसको तब बोलेंगे अगर इसका ऑपोजिट एंगल का सम, यानी कि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स है, अगर ये दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाए, ये साइक्लिक हो जाएगा। अगर इस दोनों का सम 180 हो गया तो बाकी जो दो एंगल्स है उसका भी सम 180 होगा ही। तो आप किसी भी दो ऑपोजिट एंगल्स को 180 प्रूव कर दो तो ये प्रूव हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मिस्टर नीलेश कुमार। आप भागलपुर शहर के ही हैं तो कभी हमसे मिलिए। ब्रिजानहाट वार्सलीगंज रोड में संकट मोचन दरबार के पास में रहता हूं। अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपने बताया नहीं कि किस स्कूल में आप पढ़ते हैं। ये भी मेंशन कर देते तो जरा मजा और आ जाता। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए का ये बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब ये पूरा एंगल को ये इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं x। तो ये एंगल भी x ही होगा क्योंकि बाइसेक्टर है। सिमिलरली ये भी बाइसेक्टर है b का, तो इस एंगल को हम लोग y मान ले तो ये एंगल भी y होगा, बिकॉज BS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। एंड सिमिलरली CR और या CS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD। तो हम इस दोनों एंगल को इक्वल Z और इसको भी Z मान लेते हैं। एंगल को एक लेटर में मानने का एक मकसद होता है नीलेश, वो ये कि जब तुम एंगल को एक लेटर से डिनोट करोगे तो लिखने में जरा आसानी होती है। नहीं तो इस एंगल को, जिसको हम लोग x लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा एंगल BAP, लंबा हो जाता है। तो कोई एक
तो एंगल तो है नहीं, यहां पर तो बहुत सारे एंगल्स हैं, इसलिए लेटर्स ही मान लो, आसानी होगी। अब एक एंगल और ये डी भी है जिसका बाइसेक्टर डी क्यू है, तो इस एंगल को हम लोग पी मान लेते हैं, स्मॉल पी, और इसको भी पी ही मानना पड़ेगा बिकॉज डी क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी डी ए। यहां तक में नीलेश, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक तो है ही, हम लोगों को सिर्फ क्वाड्रिलेटरल से ही काम चल जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल्स का सम 360 होगा, तो हम लोग लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल ए की जगह पे x प्लस एक्स 2x लिख लेंगे। अगर x नहीं लिखते तो बड़ा लंबा 3 लेटर्स का नाम लिखना पड़ जाता। और b की जगह पे हम लोग y प्लस वाई 2y लिखेंगे, और c की जगह पे z प्लस z 2z लिखेंगे, और प्लस d की जगह पे 2p लिखेंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई प्लस z प्लस p इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस z प्लस p इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड होके 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर देखना होगा कि ये है क्या। देखो, ये एक रिलेशन फाइंड हुआ, इसी से प्रूव भी करेंगे, लेकिन उसके पहले इन ट्रायंगल ए बी पी, इस ट्रायंगल में देखो होता क्या है। इन ट्रायंगल ए बी पी, ध्यान से देखोगे क्योंकि हमको 4 ट्रायंगल्स में लेना होगा, एक में दिखा देंगे, सिमिलरली सब में लिख के काम चला लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी पी, एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? ये 180 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल्स आपको अगर पता है तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए आप 180 में दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये एंगल ए पी बी 180 माइनस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में होगा। अब ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल एंगल है, तो जितना ये एंगल, क्योंकि 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जितना ए पी बी होगा उतना ही क्यू पी एस भी होगा। तो हम लोग ए पी बी निकाल लेते हैं। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, अब जब ये एंगल फाइंड हो गया तो ये अंदर का, ये जो छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर का ये एंगल यानी कि एंगल क्यू पी एस भी उतना ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Therefore, angle QPS is equal to 180 degree minus x plus y। अब ये एंगल हमको फाइंड हो गया। अब हम लोग इधर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक इसके ऑपोजिट लेंगे। इस ट्रायंगल में ये z है और ये p है, तो ये इसका थर्ड एंगल यानी कि एंगल सी आर डी। इन ट्रायंगल सी आर डी, एंगल सी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस जेड प्लस पी। तो जेड प्लस पी को जेड प्लस पी, ये जेड होगा, जेड
प्लस पी ब्रैकेट में रखेंगे। अब जब ये इंटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल हम फाइंड कर लिए, तो ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी कि एंगल क्यू आर एस की इक्वल होगा। Therefore, angle QRS is equal to 180 degree minus Z plus P। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में यानी PQRS क्वाड्रिलेटरल में P और R, P ये वाला एंगल, R ये वाला एंगल ऑपोजिट एंगल्स है। अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दे तो साइक्लिक हो गया। अब हम लोग को यही प्रूव करना है। नाउ एंगल, इस एंगल का नाम है QPS, QPS प्लस इस एंगल का नाम है QRS। एंगल QRS इज इक्वल टू QPS इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस वाई, 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक, ये ब्रैकेट में है। और QRS इज इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्री और माइनस Z प्लस पी ब्रैकेट में रख लेंगे, Z प्लस पी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री और ये माइनस, दोनों माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में दोनों रख लेंगे, x प्लस वाई प्लस Z प्लस पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी हम लोगों ने पहले फाइंड कर लिया है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी इक्वल टू 180 डिग्री, इसके जगह पे 180 डिग्री रखेंगे। 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो तो वो साइक्लिक होगा। इस प्रकार से PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इधर से भी लोगे तो वही रिजल्ट आएगा। उम्मीद है मिस्टर रिलेस आपको इसका सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरा अपने दोस्तों में शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और कभी आओ मेरे घर पे, मिलते हैं। ओके।